हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप की मदद से हम कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। और हमने ये वाली वेबसाइट बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और उसमें हमने क्या किया था कि एक ये फॉर्म बनाया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि इस फॉर्म को वैलिडेट करने वाले हैं। एक्चुअली वैलिडेशन क्यों जरूरी होता है और क्या होता है एक्चुअली। एक्चुअली वैलिडेशन जो होता है, मान लो किसी यूजर ने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी गलती से, और कभी कभार हाथ करके भी भर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये जो डाटा जाएगा वो हमारे डाटाबेस में जाएगा, और उसकी वजह से हमारा जो डाटाबेस है उसकी मेमोरी वेस्ट होगी और हमारी बैंडविड्थ भी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन का यूज करते हैं, ताकि जो यहाँ पर जो डाटा भरे वो करेक्ट हो, ठीक है। और जो फॉर्म वैलिडेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है सर्वर साइड और एक होता है क्लाइंट साइड। सर्वर साइड में क्या होता है कि जो मान लो हमने यहाँ पर रजिस्टर किया, ठीक है, सारी डिटेल फिल कर दी और रजिस्टर कर दिया, तो ये जो डाटा है वो डाटाबेस में जाएगा। उसके बाद जब एक लॉगिन फॉर्म आएगा, उसमें मान लो यूजर लॉगिन करता है, तो वो जो लॉगिन जो इन्फॉर्मेशन करेगा, वो जो डाटा जाएगा वो डाटाबेस से मैच होगा, वहां पर वैलिडेशन होगा, ठीक है। और जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, उसमें मान लो यहाँ पर कोई यूजर रजिस्टर कर रहा है, तो उसने मान लो रजिस्टर करते टाइम में गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, मान लो कुछ भी भर दिया, तो उससे क्या होगा कि डाटाबेस में हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, सो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन का यूज करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लाइंट साइड का वैलिडेशन करेंगे, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इसमें जो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो हम उस चेंजेस को देखने वाले हैं मैंने कैसे किए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसको एक बॉर्डर दी है ग्रीन कलर की, यानी कि सक्सेस क्लासेस लगाइए, एक्चुअली क्लासेस लगाइए, सीएसएस बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाइए। तो कैसे किए मैं बता देता हूँ आपको। इस इमेज के ऊपर मैंने बॉर्डर दी है, इसके ऊपर बॉर्डर दी है, और इस फॉर्म के ऊपर बॉर्डर दी है, और एक ये हेडिंग लगाइए। तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। ये देखो, ये इमेज है, ठीक है। तो उस इमेज के अंदर जो क्लास थी उसके अंदर मैंने क्लास दे दी है बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर दे दिया है बॉर्डर वार्निंग, और उसकी जो विड्थ दी है वो 2 दी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उस पूरे जो ये पूरा हमारा ड्यू है उसको भी बॉर्डर दी है सक्सेस कलर की, ठीक है। ये रही, ये हमारा ड्यू है, उसको जो क्लास दी हुई है यहाँ पर मैंने जो दिया हुआ है, ये देखो, ये रही बॉर्डर, और उसकी जो विथ है 2, और बॉर्डर सक्सेस, ये कलर दे दिया है सक्सेस, ठीक है, सक्सेस यानी कि ग्रीन। उसके बाद मैंने फॉर्म को भी दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा फॉर्म, ठीक है, ये रहा फॉर्म इस ड्यू के अंदर है, तो उसको मैंने बॉर्डर दी है, ये रही बॉर्डर, बॉर्डर विथ 2, और बॉर्डर डेंजर यानी कि रेड कलर। और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली हुई है, ठीक है, ये रही हेडिंग, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है इंटर डिटेल टू साइन अप, ये रही इंटर डिटेल टू साइन अप, और कुछ क्लास की मदद से टेक्स्ट वार्निंग, यानी कि उसका जो टेक्स्ट होगा वो वार्निंग यानी कि येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। और ये रही मार्जिन, ठीक है, 2, मार्जिन 2 दे दी है, वाई यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जो वीडियो बनाया था बूटस्ट्रैप का वो चेक कर लेना, उसमें मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, और अगर आपको पसंद आए तो आप भी कर लेना, वरना डायरेक्ट आप स्किप करके वैलिडेशन पे देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप जावा वैलिडेशन देख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन, ठीक है। सो अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसका जो टेक्स्ट है इसको वाइट करके इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रहा लेबल फर्स्ट नेम, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये क्लास है, ठीक है, फॉर्म लेबल, कंट्रोल फाइंड, ठीक है, 11 जगह पर फॉर्म लेबल बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर, तो इसको हम चेंज करने वाले हैं। किससे चेंज करेंगे, फॉर्म लेबल को तो रहने देंगे, ठीक है, फॉर्म लेबल को कुछ नहीं करेंगे, और पर उसके आगे एक और क्लास जोड़ेंगे, कौन सी, टेक्स्ट वाइट, ठीक है, और कर देंगे इससे रिप्लेस, तो हर जगह रिप्लेस हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी टेक्स्ट वाइट आ गया। अब देखते हैं कुछ चेंजेस, ये देखो सारा जो भी लेबल था वो वाइट कलर में आ गया है, ठीक है। ये हमारा रह गया, इसको भी कर लेते हैं वाइट। उसके लिए हम जाएंगे नीचे, ठीक है, ये रहा वेरीफाइड डिटेल, इसको क्लास दे देते हैं, ये रही यहाँ पर क्लास दे देते हैं टेक्स्ट वाइट, ठीक है। देखते हैं जाकर, ये रहा, ये भी हमारा हो गया है। अब जो इसका बैकग्राउंड है उसको हम कर देते हैं ब्लैक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड पर जाएंगे, फॉर्म पर, ठीक है, फॉर्म कहाँ गया, ये यहाँ पर है, ठीक है। फॉर्म में जो बीजी कलर हमने दिया हुआ है, ये रहा बीजी सक्सेस दिया हुआ है, तो उस ड्यू का कलर चेंज कर देते हैं, फॉर्म वाले ड्यू का, ये रहा फॉर्म है ना, इसका ड्यू ये रहा, तो इसका कलर हम कर देते हैं डार्क, और चेक करते हैं। सो अब परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन मैं फिर इसके साथ कुछ और करना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ इसके ऊपर बॉर्डर दे दूँ। आप चाहो तो दे सकते हो, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, और नहीं देना चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, मैं देना चाहता हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये रहा हमारा लेबल, ये रहा हमारा इनपुट। ठीक है, तो इनपुट में क्लास दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे भी क्लास फॉर्म कंट्रोल दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्लास फॉर्म कंट्रोल दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे, तो कंट्रोल F दबाने से फाइंड आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। इससे चेंज करेंगे, हम करेंगे वो फॉर्म तो वैसे ही रहने देंगे, फॉर्म कंट्रोल को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, और क्लास ऐड कर देंगे, कौन सी, बॉर्डर। उससे क्या होगा, बॉर्डर हो जाएगी। अब बॉर्डर की विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर की विड्थ 2, और अब उसका कलर भी देना है, तो बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर कलर कौन सा देना है, वार्निंग दे देते हैं, और कर देते हैं रिप्लेस। ठीक है, अब जाकर देखते हैं क्या चेंजेस हुए। ये देखो दोस्तों, तो ये हमारा हो चुका है, बॉर्डर आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हटा देता हूँ पहले तो मैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है, डिजाइनिंग वगैरह सब हो चुकी है। अब हम इसका वैलिडेशन करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं मेन पार्ट। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करते ही हमारी एक नई फाइल खुलनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है, आपका टाइम बच जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फाइल बनाई हुई है page2.html। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको एक नॉर्मल फाइल बनानी है, जिसके अंदर हमको क्या करना है, एक हेडिंग देनी है। ठीक है, ये यहाँ पर हेडिंग दी है मैंने, और वेलकम दिया हुआ है। ठीक है, हेडिंग के अंदर। सो इसका टेक्स्ट क्लास दे देता हूँ, इसको टेक्स्ट वाइट, डार्क ही ठीक है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं कैसा क्या है। ये देखो, नॉर्मल फॉर्म बनाया है जिसके अंदर मैंने सेंटर में वेलकम लिखा है। मतलब कि जैसे ही हम साइन इन पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज खुलना चाहिए। यूज़र ने जो डिटेल भरी है वो करेक्ट है, तो ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म को उससे ऐड करेंगे। सो हमारे फर्स्ट HTML पे जाएंगे, पेज 1 पे, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट का नाम है एक्शन, यानी कि जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करें क्या होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि पेज 2 खुल जाए हमारा, सॉरी पेज 2। अरे ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे page2.html खुल जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, ये इसको हटाते हैं, और ये जाते हैं हम फॉर्म पर। ठीक है, साइन इन करते हैं, ये देखो खुल गया। अभी वैलिडेशन नहीं है, किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन भरी नहीं है, फिर भी ये खुल गया है। तो उसी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। ठीक है, यहीं पर बनाएंगे, उसका नाम दे देते हैं हम validation.js। ठीक है, और इसको हम ऐड भी कर लेते हैं उसमें, HTML में हमारी। तो उसके लिए हम जाएंगे लास्ट में, बॉडी के अंदर, और यहाँ पर देखो फूटर के नीचे यहाँ पर दे देते हैं स्क्रिप्ट टैग की मदद से, और उसका नाम था validation.js। वैलिडेशन चल नहीं रहा, क्या हो गया, एमिट एब्रिविएशन। अब टाइप ही कर लेता हूँ यहाँ इतने में तो। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जुड़ चुकी है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ यहाँ पर देखो HTML में हमने कुछ आईडीज को चेंज की है। ठीक है, ये देखो, अभी हम केवल फॉर्म पे फोकस करेंगे। इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, ये अबाउट वाला सेक्शन था। ठीक है, सो अब देखो ये वाला हमारा फॉर्म वाला सेक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, अब बूटस्ट्रैप की मदद से जो आईडीज आई थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली आईडी इनपुट नेम। ठीक है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ था इनपुट नेम 4। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है इनपुट नेम से। फिर यहाँ पर मैंने आईडी दे दी है इनपुट एल नेम। ठीक है, लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर देखो इनपुट के अंदर मैंने आईडी दे दी है इनपुट मोबाइल। ठीक है, उसके बाद ऐसे मैंने हर जगह आईडी चेंज कर दी है। यहाँ पर देखो आईडी दी हुई है, आईडी इनपुट पासवर्ड, यहाँ पर फिर नीचे देखो इनपुट आधार। ठीक है, ऐसे मैंने चेंज कर दिया, इनपुट लाइसेंस आप भी कर लेना। उसके बाद मैं आपको सारी दिखा देता हूँ, इनपुट एज। ठीक है, इनपुट एड्रेस, इनपुट सिटी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखो इनपुट स्टेट्स, और यहाँ पर इनपुट जीप किया होगा, इनपुट जीप। ठीक है, और नीचे, ठीक है, इतना काफ़ी, इतना ही किया है। उसके बाद क्या करना है हमें,
अब ये आईडी क्यों दी है, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे कि इन एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसकी एचटीएमएल को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, मान लो किसी ने यूज़र ने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की तो उसको एरर दिखाएंगे, तो एरर कहाँ पर दिखाएंगे, तो उसके लिए हम एक स्पेन टैग बनाएंगे और उसको कहाँ पर बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको वापस जाते हैं, ये फर्स्ट नेम है, इनपुट के नीचे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम एरर दिखाएंगे, तो उसके लिए हम एक स्पेन बनाते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा इनपुट, यहाँ पर बनाएंगे हम स्पेन, और क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम क्लास देने वाले हैं, क्लास नहीं आईडी दे देते हैं, ठीक है, आईडी दे देते हैं इसको, इसका नाम दे देते हैं नेम एरर, ठीक है, नेम एरर। और अब देखते हैं, यहाँ पर मान लो कुछ लिख देता हूँ मैं, जाके देखते हैं क्या हुआ, कुछ चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर उसका कलर भी डार्क है, तो हमको इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास दे देंगे, ठीक है, और उसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट, कौन सा कलर, डेंजर, ठीक है, डेंजर यानी कि रेड, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसका कलर जो है रेड हो जाएगा। एक मिनट, ये रहा, देखो अब आ गया ना यहाँ पर। अब हम क्या करने वाले कि यहाँ पर भी सेम स्पेन डालने वाले, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और उसकी आईडी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल सी, और मल्टीपल कर्सर यूज़ करेंगे। यहाँ पर चाहिए हमको, यहाँ पर भी चाहिए, और कहाँ कहाँ चाहिए हमको, यहाँ पर भी चाहिए, पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए। उसके बाद आधार कार्ड को भी वैलिडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे वैलिडेट लाइसेंस नंबर को वैलिडेट करना नहीं ज़रूरी है, ठीक है, एज एज को वैलिडेट करेंगे। उसके बाद एड्रेस को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे वैलिडेट, एक्चुअली एड्रेस को भी रहने देते हैं, ठीक है, हम करेंगे अब सिटी को रहने देते हैं। उसके बाद ठीक है, इतना काफ़ी है, इतने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। देखो ये स्पेन यहाँ पर भी आ गया, और एड्रेस में छोड़ा ही नहीं, हमने डाला ही नहीं था, लाइसेंस नंबर में, लाइसेंस में नहीं डाला था हमने, आधार में डाला था, ये देखो आधार में भी आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आधार नंबर, ठीक है, एज, इनको हम वैलिडेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर देखो, अभी इनको हटा देते हैं, इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखेंगे। सो ये हटा देते हैं, ठीक है। सो मैंने सब हटा दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें आईडी देने वाले हैं। इस पेन को आईडी जो हमने दी है वो सभी सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी नेम एरर है, दूसरे वाले में भी नेम एरर है, यहाँ पर भी नेम एरर है। तो इसको हम करेंगे चेंज, तो मैं करता हूँ इनको चेंज, ठीक है। आईडी का नाम ध्यान रखना, ये यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम में हमने कर दिया नेम एरर, और यहाँ पर हम करने वाले हैं इसमें, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, इसका नाम कर देते हैं लास्ट नेम, सो एल नेम एरर। उसके बाद नीचे वाले में हम करने वाले हैं, इस नेम की जगह हम करने वाले हैं, इसका नाम है मोबाइल, सो मोबाइल एरर। और इसमें हम कर देते हैं पासवर्ड एरर, ठीक है। ऐसे मैं चेंज कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, सो मैंने आईडीज़ को चेंज कर दिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। नेम के लिए मैंने आईडी दी है नेम एरर, लास्ट नेम के लिए एल नेम एरर, और पासवर्ड मोबाइल के लिए, सॉरी मोबाइल के लिए दिए मोबाइल एरर, पासवर्ड के लिए पासवर्ड एरर, और यहाँ पर देखो आधार नंबर के लिए आधार एरर। उसके बाद लाइसेंस नंबर के लिए डाला ही नहीं है इस पेन। उसके बाद एज के लिए, देखो एज के लिए हमने डाला है एज एरर। उसके बाद एड्रेस के लिए हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। सो हमने आईडी भी दे दी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उस आईडी की मदद से उसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, उसके एचटीएमएल को मैनिपुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और उसका नाम दे देते हैं फर्स्ट नेम, नहीं नेम, नेम एरर, ठीक है, नेम एरर, ARR, ठीक है, नेम एरर इक्वल्स टू, और डोम का यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर दे देते हैं आईडी। आईडी हमने क्या दी थी, नेम एरर, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा जो नेम एरर वाला स्पेन था, ये वाला स्पेन
उसका आईडी है नेम एरर, सो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा और हम यहाँ पर अब चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। सो चलते हैं वहाँ पर वापस और हम अब सभी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सारे स्पेन को सिलेक्ट करने के लिए हम करेंगे शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, ठीक है, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको चेंज करेंगे, इसका नाम हम दे देते हैं एल नेम लास्ट नेम और इसकी आईडी को चेंज करते हैं, ठीक है। मैं चेंज करता हूँ फिर वापस आता हूँ, आपको बताता हूँ। सो ठीक है, मैंने सारी आईडी चेंज कर दी है। देखो यहाँ पर मैंने नाम दिए हैं नेम एरर, यानी कि हम एरर देने वाले हैं किसको, नेम एरर आईडी को, यानी कि अगर नाम गलत डाला है तो यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। तो इसको हम अब यूज़ करेंगे। ऐसे ही मैंने लास्ट नेम के लिए यूज़ किया है एल नेम एरर और ये उसकी आईडी, उसके बाद मोबाइल एरर जिसकी आईडी है मोबाइल एरर, और फिर इसका नाम दे दिया पासवर्ड एरर, और आधार नंबर के लिए आधार एरर, और फिर एज के लिए एज एरर, और ऐसे ही एड्रेस के लिए एड्रेस एरर, ठीक है। ये सारी आईडीज मैंने यहाँ पर इस पेन से सिलेक्ट की है यहाँ पर, ठीक है। ये नेम एरर, ये एल नेम एरर, ठीक है, ऐसे। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन जिसका नाम दे देते हैं हम फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन, वी कैपिटल कर लेते हैं, डेशन, ठीक है। और उसमें हम क्या करने वाले हैं कि मान लो अगर तुमने सारी इन्फॉर्मेशन गलत भरी है, कोई सी भी गलत भरी है, तो उससे क्या होगा कि फॉर्म तुम्हारा सबमिट नहीं होगा, और अगर तुमने सही भर दी है तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन को, यहाँ पर जाएंगे हम फॉर्म के अंदर और यहाँ पर ऑन सबमिट, ठीक है, ऑन सबमिट फॉर्म वैलिडेशन, ये वाला फंक्शन पास कर देंगे इसको। इससे क्या होगा, फॉर्म वैलिडेशन मान लो यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन यहाँ पर अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इसकी रिटर्न वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। सो इसको हम अभी यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट ट्रू है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन अभी सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करने वाले हैं नेम को, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन नेम वैलिडेशन, और ये फंक्शन हमने नेम को वैलिडेट करने के लिए बनाया है। इसका वी भी कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, नेम को एक्सेस करने वाले हैं जो कि यूज़र ने इनपुट में डाला है, ठीक है। सो हम देखते हैं आईडी, उसकी आईडी है इनपुट नेम, ये रहा यहाँ पर इनपुट नेम। तो इससे हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी दे देते हैं जो अभी हमने देखी, इनपुट नेम, ठीक है। और इसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी उसने नाम उसमें फिल किया होगा वो यहाँ पर आ गया है नेम के अंदर। अब हम इसको चेक करने वाले हैं, और एक मिनट, हाँ ठीक है। अब हम इसको चेक करने वाले हैं इफ़ की मदद से, इफ़ अगर, इफ़ सॉरी इफ़, अब इसके अंदर क्या करेंगे, नेम डॉट लेंथ LENGTH इज लेस देन 3, यानी कि सामने वाले यूज़र ने अगर 3 कैरेक्टर से छोटा नाम डाला है, मान लो किसी ने डाल दिया SB, मान लो किसी ने डाल दिया ए, या किसी ने डाल दिया AB, जो भी AB डाल दिया, सो वो तो नाम नहीं है ना, वो तो इनकरेक्ट है, तो उससे क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एरर दे देते हैं, और एरर कहाँ पर देंगे, कहाँ पर पास करेंगे एरर को, हम यहाँ पर नेम एरर। और ये क्या है, ये हमने सिलेक्ट किया है स्पेन को, नेम वाले स्पेन को, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये वाला स्पेन, ये रही उसकी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, जो भी हम वहाँ पर एरर डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। सो हम एक बार डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटर और नेम एरर डॉट इनर HTML, उससे क्या हुआ कि वहाँ के इनर HTML चेंज होगी, मैनिपुलेशन करते हैं हम डॉम की मदद से। सो अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एरर प्लीज इंटर वैलिड नेम, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं फॉल्स। अब ये रिटर्न फॉल्स क्यों गया, ठीक है, अब इसको समझो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले फॉर्म को मैं यहाँ पर भेजने वाला हूँ, ठीक है। इफ अगर
और इसका नाम क्या है, नेम वैलिडेशन, नेम वैलिडेशन। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो हमारा जो ये फंक्शन होगा रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, एक मिनट, रिटर्न ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो तुमने इंफॉर्मेशन सही भरी है तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एल्स कर देता हूँ मैं, इफ एल्स, एल्स के अंदर हम डाल देते हैं रिटर्न ट्रू। मान लो तुमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही भरी है, नेम तुमने सही भरा है, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या क्या करेगा, रिटर्न, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, और ये पूरा फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ये ट्रू हुआ तो ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू हुआ तो ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू हुआ तो क्या हो जाएगा कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पर लेकिन अगर मान लो तुमने यहाँ पर नेम गलत भर दिया तो ये हो जाएगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स तो यहाँ पर ये भी रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, और ये नहीं, फॉल्स रिटर्न हुआ तो ये इफ नहीं चलेगा और ये वाला चल जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको हम करने वाले हैं फॉल्स। ठीक है, एफ फॉल्स। अब क्या हो जाएगा कि ये फॉल्स हो जाएगा, सो ये वहां पर जाएगा फॉर्म के अंदर। ठीक है, कहाँ पर जाएगा दिखा देता हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ऑन सबमिट, यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया है। ठीक है, सो अभी हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर इनपुट के अंदर। अब हम यहाँ पर ऑन की प्रेस का यूज़ करेंगे, ऑन की अप। ठीक है, की अप यानी कि जब भी कोई फॉर्म फिल करने के लिए की प्रेस करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन था उसका नाम है नेम वैलिडेशन। ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही ऑन की अप यानी कोई से भी बटन को दबाएगा, इससे ये फंक्शन कॉल होगा, और अगर एरर हुआ तो एरर दिखाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो एस, ये देखो यहाँ पर आ गया ना, प्लीज इंटर वैलिड नेम। ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 3, अब यहाँ पे मैंने 2 से ज़्यादा डाल दिया फिर भी ये नहीं हट रहा है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एल्स के अंदर हम जाने वाले हैं। यहाँ पर हमने, ठीक है, इफ़ के अंदर तो हमने एरर दे दिया, लेकिन एल्स के अंदर हमने कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको, मान लो ये इन्फॉर्मेशन सही हो गई है, तो उसके बाद नेम एरर डॉट इनर HTML। ठीक है, इसको चेंज करने वाले हैं, किससे चेंज करेंगे, वैलिड। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन सही हो गई तो वैलिड हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ पर मैंने लिखता हूँ SD। ठीक है, अभी दिखा रहा है इंटर वैलिड, जैसे ही मैंने ये 2 से ज़्यादा हुआ कैरेक्टर वो वैलिड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इस वैलिड की जगह पर हम एक ग्रीन कलर का साइन यूज़ करने वाले हैं, आइकन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ की जगह। ठीक है, सो हमें क्या करना है, फॉन्ट ऑसम पे जाना है, फॉन्ट ऑसम सर्च करना है अपने ब्राउज़र में और वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर, अगर तुमने लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जावा किट्स पे जाना है, और वहाँ पर तुम्हें एक जावा स्क्रिप्ट की लिंक मिलेगी। ठीक है, ये मेरी किट है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर देखो, ये रही जावा स्क्रिप्ट की लिंक, इसको यहाँ से कॉपी करना है और तुम्हें जाना है इंडेक्स के अंदर और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल V, तो 2 बार हो गया। ठीक है, कंट्रोल V, पेस्ट हो गई। इससे क्या होगा कि जो आइकन हम लाएंगे उसकी स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड हो गई है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर और सर्च करेंगे आइकन, और आइकन का नाम है कौन सा, चेक। ठीक है, CHECK। यहाँ पर देखते हैं, लोड हो रहा है, ये देखो, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है सर्कल वाला, ये वाला सर्कल चेक, और यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका सॉलिड रहने देते हैं, उसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। चलेगा ना, ग्रीन, ग्रीन ही होना चाहिए, ग्रीन होता है सक्सेस के लिए। इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, ये वाला साइन हमको चाहिए, तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी हो गया। और अब हम यहाँ पर जाएंगे हमारी वैलिडेशन फाइल के अंदर, और जो हमने एरर लिखा था यहाँ पर, ठीक है, ये वैलिड लिखा हुआ था, अब यहाँ पर वैलिड की जगह हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर इससे क्या होता है, इस वाले साइन से होता है कि जो भी हम अंदर लिखने वाले हैं उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर हम उसको यहाँ पर ये लिख देते हैं, इससे ये हमारी एक स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम चेक करके क्या होता है, फर्स्ट नेम, ये देखो यहाँ पर साइन आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा वैलिडेशन करेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, इसको थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं, यहीं पर क्लास के अंदर दे देते हैं पेडिंग।
px दे देते हैं, px2। इससे क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा वो। ठीक है, ये ठीक है, अब ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको यहाँ पर जो एरर दिखा रहे थे वहाँ पे भी हम एक, यहाँ पर जो एरर दिखा रहे थे उसको भी हम एक आइकन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन पर जाएंगे और आइकन सर्च करेंगे डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेंजर, DANGR। ठीक है, उससे हमें डेंजर वाला साइन मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम लेना चाहते हैं ये ट्राइंगल वाला ले लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर हम रेड दे देते हैं, रेड साइन होता है डेंजर के लिए। तो ठीक है, यहाँ से हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर जाएंगे और इसको हम अभी यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए पूरे इसको भी यहाँ से हटा कर ये कर देते हैं। 1 नहीं करना है, ये करना है। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा डेंजर वाला साइन आ जाना चाहिए। वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, ये देखो हमारा साइन आ गया एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे पेडिंग भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ। हालांकि ये रही क्लास के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं पेडिंग x हॉरिजॉन्टल 2 दे देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, ये थोड़ा अंदर चला जाएगा। ये देखो, पेडिंग नहीं यार, इसको मैं मार्जिन कर देता हूँ। ठीक है, मार्जिन ठीक रहेगा और यहाँ पर भी मैं इसको मार्जिन कर देता हूँ, mx कर देता हूँ, mx2, और इसको भी 2 ही कर देता हूँ। और अब जाके चेक करते हैं हम। सो अब ठीक लग रहा है, एक बार रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1 ही रहने देते हैं। ओके, परफेक्ट। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर एक और कंडीशन देने वाले हैं, इफ नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 10। मान लो किसी ने लंबा चौड़ा ही नाम लिख दिया हो, तो उसके लिए भी एक एरर देना पड़ेगा। उसका दे देते हैं नेम एरर डॉट इनर HTML। ठीक है, और यहाँ पर हम एरर क्या देने वाले हैं, हम यहाँ पर इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, रिटर्न फॉल्स तक Ctrl+C, और इसको करेंगे पेस्ट और एरर को हम चेंज कर देते हैं। इंटर वैलिड नेम की जगह लिख देते हैं नेम इज वेरी बिग या लार्ज। ओके, अब एक बार चेक करते हैं वहाँ पर जाकर। मान लो यहाँ पर किसी ने लिखा 10, ये देखो यहाँ पर ठीक आ गया, नेम इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, अब हम यही वैलिडेशन इस लास्ट वाले नाम के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें भी हमको वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, पर उससे पहले हम चेक करते हैं। मान लो हमने यहाँ पर गलत भर दिया और इसको साइन इन किया, तो ये आ गया, कैसे आया ये। ठीक है, उसको हम एक बार करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं दिख रही मेरे को, इधर। अरे यहाँ पर हमने एक गलती की है, यहाँ पर हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी रिटर्न करना पड़ेगा, ऑन सबमिट रिटर्न फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर इनपुट, मान लो एक गलत इनपुट डाला, साइन इन करते हैं। देखो अब साइन इन नहीं हो रहा है, मान लो ये करेक्ट हो गया, अब साइन इन हो जाएगा। ठीक है, सो वहाँ पर रिटर्न नहीं डाला था, इस वजह से वो हो रहा था, तो यहाँ पर रिटर्न डालना मत भूल जाना। सेकेंड लास्ट नाम वाले पे आते हैं। ठीक है, लास्ट नेम, तो उसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, और Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एल नेम। ठीक है, एल नेम वैलिडेशन, मतलब लास्ट नेम वैलिडेशन, और इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं एल नेम। और यहाँ पर इनपुट नेम की जगह था एल, ये आईडी है। ठीक है, ये मैं आईडी कहाँ से ला रहा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। ये इनपुट एल नेम, ये जो आईडी है वो यहाँ से ली है। ठीक है, देखो ये देखो, लास्ट नेम है, उसकी जो आईडी है इनपुट की, उसकी आईडी है इनपुट एल नेम। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर भी दी है, इनपुट एल नेम। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा एल नेम, और यहाँ पर भी एल नेम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, एल नेम यानी कि ये, यानी कि जो वैल्यू जो फिल करेगा, ठीक है, जो भी फिल करेगा यूज़र, वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। उसकी अगर एल नेम यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसकी लेंथ अगर 3 कैरेक्टर से कम है, तो ये एरर आएगा। ठीक है,
ये यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, एल एन, ठीक है, एल एम एरर। और ये एरर कहाँ पर जाएगा, ये कौन सी क्लास है, क्लास नहीं सॉरी, ये हमने वेरिएबल बनाया था, यहाँ पर देखो एल एम एरर। इससे क्या होगा कि जो हमने स्पेन बनाया था उसके अंदर एरर जाएगा, जो कि हमने नेम वाले सेक्शन में देखा था। तो यहाँ पर एरर देखो, हमको एरर क्या देना है, लास्ट नेम, इंटर प्लीज इंटर वैलिड लास्ट नेम, और ये भी रिटर्न फॉल्स करेगा। और यहाँ पर भी हमें करना है, ठीक है, यहाँ पे भी हमें करना है, और यहाँ पर एल नेम, ठीक है, और लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, लास्ट नेम इज वेरी लार्ज, रिटर्न फॉल्स। एक बार चेक करते हैं हम, सो बैक जाएंगे वापस और इसको रीलोड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इसको हमने यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। इसका हमने फंक्शन तो बना लिया है, ठीक है, एल नेम वैलिडेशन, लेकिन इसको हमने यूज़ नहीं किया है। सो हम यहाँ पर जाएंगे इंडेक्स के अंदर, और ये रहा लास्ट नेम, और यहाँ पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं ऑन की प्रेस, ठीक है, सॉरी ऑन की अप, और इसका नाम है लास्ट नेम वैलिडेशन, ठीक है। अब चल जाएगा। अब हम यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एरर आ गया, प्लीज एंटर वैलिड लास्ट नेम, ये देखो। अब जैसे मैं इसको बड़ा कर दूंगा, लास्ट नेम इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, और अभी सबमिट भी नहीं हो, सबमिट तो अभी हो जाएगा क्योंकि हमने उसका, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, मान लो इसको मैंने सही कर दिया पर ये भी गलत है, फिर भी ये सबमिट हो जाएगा। क्यों सबमिट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको यहाँ पर ऊपर देखो वैलिडेशन में यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इफ़ एंड, यहाँ पर एंड लगाएंगे, एंड एल नेम वैलिडेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ट्रू है और ये भी ट्रू है, एंड यानी कि और हिंदी में तो ये दोनों ट्रू होंगे तब ये रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। मान लो इनमें से कोई सा भी एक फॉल्स हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा एल्स वाले पार्ट पर, ये फॉल्स हो जाएगा और हमारा फॉर्म नहीं चलेगा, नहीं सबमिट होगा, ठीक है। सो हम ऐसे ही यहाँ पर एंड करके हमारी जो वैलिडेशन लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हमने लास्ट नेम का वैलिडेशन में लिख दिया है, हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसी को यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है, और इसको करने वाले हैं पेस्ट नीचे, कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये किस लिए होगा, अब हमने मोबाइल नंबर के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मोबाइल नंबर को कैसे वैलिडेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो इसकी क्लास और नाम चेंज करेंगे। इसका नाम हम चेंज करने वाले हैं, यहाँ से एल नेम, इसको हटा देते हैं, और यहाँ से भी इसको हटाएंगे, और यहाँ से भी इसको हटाएंगे, हटाएंगे मतलब चेंज करेंगे, ठीक है, और मोबाइल डाल देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन का नाम दे दिया मोबाइल वैलिडेशन, और यहाँ पर इसका जो आईडी है उसका भी नाम है मोबाइल, सॉरी गलत नाम डाल दिया मैंने, उसका नाम है इनपुट मोबाइल, ठीक है। ये यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा मोबाइल और ये रही उसकी आईडी इनपुट मोबाइल, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, मोबाइल लेंथ अगर ग्रेटर देन 10 डिजिट, मान लो उसकी डिजिट 10 से ज़्यादा हुई, ठीक है, हम यहाँ पर एरर देंगे, प्लीज इंटर 10 डिजिट्स, ठीक है। और इसको हम एक वैलिडेशन यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे करेंगे मोबाइल डॉट मैच, मैच मेथड का यूज़ करेंगे, MATCH, और उसके अंदर हम लिखेंगे हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, बैक स्लैश कंट्रोल Z, यहाँ पर नहीं, बैक स्लैश के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं अपसाइड एरो, ठीक है, और फिर फॉरवर्ड स्लैश D और ब्रैकेट के अंदर 10, ठीक है। इसका सॉरी ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल
जो यहाँ पर यूज़र डालेगा, ठीक है। इस मोबाइल का मतलब क्या हुआ, ये वाला मोबाइल, ठीक है। ये जो मोबाइल है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, ये मोबाइल कहाँ से आ गया, ये वाला मोबाइल, ठीक है। ये जो मोबाइल है इसका मतलब जो यूज़र ने मोबाइल नंबर डाला है, ठीक है, वो मोबाइल नंबर मैच होगा अगर वो मोबाइल नंबर, इस डी का मतलब हुआ डिजिट्स, डिजिट्स 0 to 9, ठीक है। इसका मतलब हुआ डिजिट्स, यानी कि चेक करेगा डिजिट्स होने चाहिए, और कितने डिजिट होने चाहिए, 10 डिजिट होने चाहिए। अगर वो मैच हो गया तो ट्रू है, लेकिन हमको मैच, अगर मैच नहीं हुआ, नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैच नहीं हुआ सो एरर आएगा, ठीक है। सब वो एरर हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अब एरर कैसे आएगा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं इंटर 10 डिजिट नंबर, ठीक है। और अब हम जाते हैं वहाँ पर, इसका यूज़ भी कर लेते हैं, मोबाइल वैलिडेशन। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे ऑन की अप, और यहाँ पर डाल देंगे मोबाइल वैलिडेशन। ठीक है, अब जाकर देखते हैं एक बार मोबाइल वैलिडेशन, ठीक है। इसको रीलोड करना पड़ेगा, पासवर्ड मोबाइल के अंदर। देखो, अगर मान लो यहाँ पर कोई कैरेक्टर वगैरह डालेगा तो एरर आ जाएगा। हमको केवल डिजिट चाहिए, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने देखा था डिजिट चाहिए। ये देखो इंटर 10 डिजिट नंबर। अब हम मान लो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर जो वैलिडेशन है वो यहाँ पर आ रहा है, मतलब हमने क्लासेस को चेंज नहीं की है। तो हम जाएंगे वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पर देखो मोबाइल एरर एल्स में, देखो ये यहाँ पर हमने गड़बड़ की है, इसको चेंज करना पड़ेगा मोबाइल। सो एरर वहाँ पर दिखाना चाहिए, एरर नहीं सॉरी, वैलिडेशन। अब देखो यहाँ पर मान लो मैंने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखो ये वैलिड हो गया, ठीक है। मान लो मैंने इससे 11 नंबर डाल दिए, प्लीज इंटर 10 डिजिट, यानी कि एरर आ गया, मतलब करेक्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐड करने वाले हैं। अभी इसको हम सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, पर अभी इनमें एरर दिखाएगा तो सबमिट नहीं होगा। लेकिन देखो अभी इसमें सबमिट भी नहीं हो रहा है, पता है। रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं। मान लो तुमने यहाँ पे 10 डिजिट डाला तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन मान लो तुमने ज़्यादा डिजिट डाल दी, सबमिट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा है प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमें उसमें ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बता देगा, ठीक है। अब ये फॉर्मेट रिक्वेस्टेड फॉर्मेट दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी करेक्ट है, अभी भी दिखा रहा है, मतलब कुछ तो लोचा है। यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ ये देखो ये हुई ना, ये हमने दिया हुआ है टाइप टेल। इसका मतलब भी समझ लो, इसका मतलब ये होता है, ये पैटर्न है, इसी पैटर्न में तुमको नंबर वहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ 0 to 9 5 डिजिट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 0 to 9 5 डिजिट, ऐसा लिखना पड़ेगा। पर अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा चल जाएगा, देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हुआ, अब हमारा चल जाएगा। देखो चल गया ना, ऊपर एरर आ रहा है लेकिन नीचे वाला तो चल गया ना। इसको मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मोबाइल कहाँ गया, ये रहा, ये भी मोबाइल भी हो गया। अब हम पासवर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इसको वैलिडेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोबाइल वैलिडेशन, इसको यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम पासवर्ड की ओर बढ़ते हैं, पासवर्ड का वैलिडेशन देख लेते हैं उसका कैसे होगा। उसके लिए वापस से यहाँ से इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं और फिर कॉपी करते हैं, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V, ठीक है। और इसका नाम मोबाइल की जगह होगा पासवर्ड, अल्ट, ये भी पासवर्ड होगा, ये भी पासवर्ड होगा, ये भी पासवर्ड होगा। और कहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा, और इधर भी कहीं पर चेंज होगा ना, इनपुट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखना है p8 पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट,
ठीक है, ये आईडी है ना, आईडी एकदम करेक्ट लिखना वरना आपका गलत हो जाएगा। ये देखो पासवर्ड के अंदर जो आईडी दी हुई है यहाँ पर इनपुट पासवर्ड, यही वाली आईडी हमने वहाँ पर यूज़ की हुई है, ये इनपुट पासवर्ड। ठीक है, उससे क्या होगा कि वैल्यू जो यूज़र डालेगा वो यहाँ पर पासवर्ड के अंदर से हो जाएगी और उस पासवर्ड का यूज़ हमने यहाँ पर किया है। अगर पासवर्ड की लेंथ, ठीक है, 8 से छोटी है, लेस देन 8 डिजिट, तो एरर आएगा। क्या एरर आएगा? प्लीज़ नहीं, पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 10 डिजिट, 8 डिजिट्स। ठीक है, और यहाँ पर देखो पासवर्ड मैच, रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। इसमें क्या यूज़ करेंगे हम? ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ओके, तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पर, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। वैसे रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो चिंता मत कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अभी मैं बेसिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या होगा? पासवर्ड मैच करेगा। ठीक है, मैच मेथड है, ये जो पासवर्ड है ये यूज़र ने टाइप किए हैं, जो हमने यहाँ से एक्सेस किए हैं। ठीक है, यहाँ से, और ये पासवर्ड हमने यूज़ किया है। अब ये मैच करेगा अगर तुम्हारे पासवर्ड के अंदर, ठीक है, इसका मतलब ये सर्च करेगा, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब सर्च करेगा। अगर तुम्हारे पासवर्ड के अंदर, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर A to Z होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ स्मॉल लेटर A to Z होना चाहिए, वन और मोर, यानी कि एक तो होना ही चाहिए। उसके बाद इसका मतलब हुआ ये सर्च करेगा कैपिटल लेटर A to Z, यानी कि A to Z कैपिटल लेटर भी होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकता है, और उसके अलावा साइन वगैरह भी हो सकता है। और उसने लिखा है डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पर डिजिट्स भी होने चाहिए। अब डिजिट्स 8 हो सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि 8 डिजिट, और यहाँ पर स्पेस खाली छोड़ के, मान लो यहाँ पर 15 लिखा होता तो 8 से लेके 15 के बीच में होता, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा है, तो मिनिमम जो लेंथ होगी उसकी 8 होगी, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर पासवर्ड हमारा जो कंडीशन है वो डिफाइन हो गई है, और यहाँ पर हमने एरर भी लिख दिया है, इंटर 10 डिजिट नंबर। ठीक है, अब समझ में आ गया? और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर एक्चुअली एक सेक्शन रह गया है हमारा डिजिट वाला, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सही है, यहाँ पर एक डिजिट रह गया था, इसका मतलब हुआ कि इसमें ये सर्च करेगा कि डिजिट है या नहीं। मतलब हमारे पासवर्ड में डिजिट भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो ये अंदर चला जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमको वो नहीं चाहिए, ट्रू करना है, तो उसके लिए हमें सब कुछ डालना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, और अगर ये लेस देन 8 हुआ तो भी एरर आएगा, मस्ट बी ऑफ 8 डिजिट, और एल्स तो ट्रू होगा ही। चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन इसको अभी हमने यूज़ नहीं किया है, तो पासवर्ड वैलिडेशन यूज़ करेंगे हम इसको। यहाँ पर इनपुट के अंदर यहाँ पर जाएंगे, ऑन की अप, ठीक है, वहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं पासवर्ड वैलिडेशन, एंड करके, एंड पासवर्ड वैलिडेशन। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, रीलोड कर लेते हैं इसको। ठीक है, पासवर्ड देखो अब क्या दिखा रहा है, पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 8 डिजिट। ठीक है, अब मैंने डाल दिया मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो मैंने 8 डिजिट से ज़्यादा डाल दिए, मैं कुछ भी डाले जा रहा हूँ, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसका हम थोड़ा एरर को करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एरर कहाँ गया, ये रहा। इसका हम एरर जो रहेगा वो 10 डिजिट नंबर नहीं, हमको सब कुछ चाहिए। प्लीज़ इंटर एटलीस्ट वन स्मॉल ठीक है, तो हमने लिख दिया प्लीज इंटर एटलीस्ट वन स्मॉल एंड वन कैपिटल 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 लेटर एंड डिजिट्स। ठीक है, अब ये वाला एरर आएगा,
सो हम देख सो गाइस मेरे साथ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था। एक्चुअली मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया और बाद में पता चला रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, डिस्क की स्पेस फुल हो गई थी। सो अब फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई नहीं, आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो मैं वहाँ पर वापस ले आया हूँ आपको जहाँ से मेरा डिलीट हो गया था वीडियो। ठीक है, डिलीट किया वीडियो ही रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलो। सो यहाँ पर मैंने क्या किया था, एरर को रिटर्न कर रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर ये तो ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं लिख रहा था प्लीज इंटर एटलीस्ट वन स्मॉल एंड वन कैपिटल लेटर एंड डिजिट, पासवर्ड वैलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर मान लो मैंने कुछ भी कैरेक्टर लिख दिया, तो अब क्या बोलेगा वो, प्लीज इंटर एटलीस्ट वन स्मॉल एंड वन कैपिटल लेटर एंड डिजिट। ठीक है, सो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल में लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, अब स्मॉल में लिख देता हूँ कुछ भी। अब मैं डिजिट डाल देता हूँ। अब देखो, देखा मतलब कि अब पासवर्ड में तुमको कैपिटल, स्मॉल और डिजिट तीनों डालने पड़ेंगे, और स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो। और इसकी लेंथ जो है 8 से बड़ी होनी चाहिए, 8 कैरेक्टर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये भी वैलिड हो गया है। अभी सबमिट करके देखते हैं, ये रिक्वायर्ड किया हुआ है हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो पासवर्ड वैलिडेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो इसको हम अभी फोल्ड कर लेते हैं और अब हम अगला वैलिडेशन करते हैं, कंट्रोल सी और नीचे कंट्रोल वी। ठीक है, पासवर्ड के बाद कौन सा वैलिडेशन है देख लेते हैं। पासवर्ड के बाद है आधार एरर। सो अब हम आधार को वैलिडेट करेंगे, तो यहाँ से हटाएंगे पासवर्ड को। ठीक है, अल्ट के साथ बहुत सारे कर्सर बना लेंगे हम। पासवर्ड पासवर्ड, ये यहाँ पे भी पासवर्ड, यहाँ पे भी पासवर्ड, इतने सारे पासवर्ड। कंट्रोल दबाया और हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या था, आधार था ना, AAADHAR। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया आधार हमारा। ठीक है, आधार वैलिडेशन ये भी ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारी आईडी है वो थी इनपुट आधार। अब ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार, आपको कंफर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इनपुट, ये तो एलनेम है, सॉरी, नीचे आ जाओ, ये रहा आधार नंबर। तो यहाँ पर देखो इनपुट आधार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया इनपुट आधार, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब आधार में क्या होता है, हमको उसकी लेंथ जो होती है, अगर मान लो, ठीक है, उसकी लेंथ ऐसे करते हैं अपन, इसको इसको हटा देते हैं और इसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, सो उसकी जो लेंथ है उसको हटाते हैं, लेंथ नहीं, आधार जो उसने वैल्यू डाली है उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे, सॉरी MATCH, मैच, और फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड स्लैश, और इसके अंदर हम लिखेंगे अपर एरो, उसके बाद स्लैश फॉरवर्ड डी यानी डिजिट्स, और कितनी चाहिए हमको, 16। ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, और इसके बाद डॉलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से एरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और डॉलर मतलब एंड हो गया है, तो इन दोनों के बीच में डिजिट आएगी। कितनी डिजिट, ये डी का मतलब हो गया डिजिट 0 to 9 और 16 डिजिट। ठीक है, अगर ये मैच नहीं हुआ, ठीक है, इफ आधार नंबर जो डाला है वो अगर 16 डिजिट डिजिट होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये डिजिट नहीं हुआ तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। अब एक बार तुमको करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। हमने उसको यूज़ नहीं किया है, तो हमने ये फंक्शन तो बना लिया है लेकिन इसको कॉल नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आधार के अंदर, और यहाँ पर इनपुट के बाद हम लिखेंगे ऑन की अप। अब क्या नाम था उसका, आधार वैलिडेशन। ठीक है, और इसको हम यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी ऐड कर देते हैं। देखो मैंने पहले से करके रखा हुआ है। ये देखो, इसे मैंने पहले से कर दिया था, पर अब क्या डिलीट हो गया, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, आधार वैलिडेशन, अब हम चेक करते हैं चल रहा है या नहीं। नाम फिल किया, ठीक है, लास्ट नेम फिल किया, मोबाइल नंबर फिल किया, ना ना ना, ठीक है, ये वाले फिल कर देते हैं। बीच में स्पेस आ गई इसलिए गलत आ गया। ठीक है, पासवर्ड में डाल देता हूँ, उसके बाद आधार। अब आधार में क्या होगा, देखो मान लो मैंने कैरेक्टर, लगता है एरर आ गया है कुछ, उसको सॉल्व करते हैं। क्या एरर आ रहा है, इफ़, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखेगा। ठीक है,
इसको यहाँ से हटाओ। इफ आधार डॉट मैच, अगर ये मैच हो रहा है, आधार एरर डॉट इनर HTML, ठीक है, ये तो ठीक है। आधार, ठीक है, ये भी ठीक है आधार, और यहाँ पर भी आधार, ठीक है। आधार वैलिडेशन कॉन्स्ट आधार, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक लग रहा है। फिर यहाँ पर क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट, इंडेक्स में जाओ, स्पेन आधार एरर, ये भी ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पर हमने ये लगाना भूल गए यार। छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी बड़ी तकलीफें दे जाती है। कोई नहीं, इस पे अब फिर से फिल करो। सॉरी, 10 से ज़्यादा हो गया। उसके बाद इसमें फिल करो, उसके बाद इसमें नंबर फिल करो। एक बार डाल ही देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पासवर्ड आधार नंबर। अब देखो ये एरर आ रहा है, पासवर्ड, एक मिनट, एरर को हमने एडिट नहीं किया, सो हम एरर को एडिट करेंगे। सो यह रहा हमारा एरर। इसको हम क्या करने वाले हैं, प्लीज इंटर, प्लीज इंटर वैलिड आधार नंबर, ठीक है, प्लीज इंटर वैलिड आधार नंबर, ठीक है। बाकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब देखो, ठीक है, अगर कैरेक्टर डालेंगे, अगर 16 भी हो जाएगा तो भी एरर आएगा। सो हमें डिजिट ही डालना पड़ेगा, तो ये हमेशा डिजिट ही लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो जैसे 16 हुआ, ये यहाँ पर हमें चेक मार्क आ रहा है, ठीक है, मतलब सही है। अब जैसे 17 हो जाएगा एरर, मतलब ये भी वैलिडेट हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखो, अभी साइन इन करूँगा, एरर तो आएगा ही पक्का। ये भी टिक कर देते, फिर भी एरर आना चाहिए। देखो अब इसको भी फिल करो, 1 2, ठीक है। मोबाइल नंबर भी फिल करो, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4। what happened? ठीक है, ये ले लेते हैं। उसके बाद इस बार बार फील करना पड़ेगा, वैसे चल तो जाएगा मेरे को पता है, पर कंफर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम कर देते हैं इंटर, ये देखो चल गया, ठीक है। वापस जाते हैं और रिलोड करते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक को समझना होता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप तो समझ ही जाओगे, ठीक है। आधार में एरर हमने बता दिया है, अब हम बताएंगे एज में, ठीक है। सो अब एज के लिए हम यहाँ पर इसको, आधार को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे, और यहाँ से भी हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखने वाले हैं एज, ठीक है। और ये एज यहाँ पे जो उसकी आईडी है, कैपिटल A है। और एज को हम नॉर्मली बहुत ही आसानी से, LENGTH, उसकी लेंथ अगर 18 से, सॉरी 198, तो अगर 18 से छोटी हुई सो एरर आएगा। सो यहाँ पर हम एरर दे देते हैं, एज मस्ट बी 18 प्लस, ठीक है। अब 18 प्लस होना ज़रूरी है, 18 प्लस से नीचे हो तो तुमको गाड़ी नहीं मिलेगी। ये भी हमारा यहाँ पर देखो एज एरर मिल गया, मतलब ये हमारा वो स्पेन वाला आईडी है, ठीक है। ये हमने जो यहाँ पर ऊपर बनाया है एरर, एज एरर, ये हमने ऊपर बनाया है एज एरर, इससे हमने उस स्पेन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हम 18 से अगर कम हुआ तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। सो उसको अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एज वैलिडेशन, ये रहा यहाँ पर एज वैलिडेशन। सो ऑन की अप एज वैलिडेशन, ठीक है। और यहाँ पर भी हम डाल देते हैं एंड एज वैलिडेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इनमें से कोई सा भी एक फॉल्स हुआ तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा,
और फॉर्म नहीं सबमिट होगा, और अगर सारे ट्रू होंगे तभी ये फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं। सो ये रही हमारी एज। मान लो मैं 11 साल का हूँ, सो मैं गाड़ी नहीं ले सकता, एज मस्ट बी 18+, सो मेरे को 20 होना चाहिए। अब ये नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा h.error, एज क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, h.error inner HTML, ये वैलिडेट होना चाहिए। अरे एक और गलती कर दी हमने, शिट, सॉरी। यहाँ पर लेंथ नहीं डालना है, हमको वैल्यू को चेक करना है ना, कि उसने बंदे ने 18 डाला है, 19 डाला है, 20 डाला है। सो हम एज की वैल्यू को ही, और ये वैल्यू तो यहाँ से मिल रही है हमको, तो हम डायरेक्ट एज लिखेंगे, लेंथ को नहीं देखेंगे, उसकी एज को देखेंगे, मतलब वैल्यू को। अब मैं 12 साल का हूँ, नहीं हूँ मैं, 21, ठीक है, अब हुआ ना सही। सो यहाँ पर अब प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, सो अब ये एरर देगा, मान लो साइन इन करेंगे तो एरर देगा। ठीक है, अब हमने एज को भी कर दिया है। अब बारी आती है हमारे अगले फंक्शन की, कंट्रोल वी, और अगला फंक्शन कौन सा है? एज हो गया, एड्रेस, और ये लास्ट वन है। इसको भी उसी तरीके से आराम से लेंगे चपेट में। ठीक है, ADDRESS, ठीक है, और इसको भी यहाँ से अल्ट के साथ एच एच, ठीक है, और इसको हटाते हैं यहाँ से, DDRESS, ठीक है, एड्रेस हो गया, और यहाँ पर एड्रेस इनपुट और ए, ठीक है। अब इसमें एड्रेस में क्या करने वाले हैं हम? एड्रेस तो एड्रेस के लिए हम डायरेक्ट करेंगे, उसकी लेंथ देख लेंगे। ठीक है, एड्रेस के लिए हम लेंथ कर देते हैं, मान लो 15, ठीक है, 15 तक चलेगा। अब उसमें इसको हम यूज़ भी करके लेते हैं, और एड्रेस वाला बॉक्स कहाँ है? ये रहा। इसको यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पर? अच्छा, ये प्लेस होल्डर क्या होता है? ठीक है, ये प्लेस होल्डर देखो, ये जो प्लेस होल्डर है, रीलोड हो गया, ये देखो, ये प्लेस होल्डर है, ये हमें बताता है किस पैटर्न में हमको डालना है, या फिर इन्फॉर्मेशन देता है कि इस तरीके से हम डाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनमें भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। यहाँ पर मैं डालता हूँ ऑन की अप, ऑन की अप, और क्या नाम था? एड्रेस, ADDRESS वैलिडेशन। ठीक है, और इसको बंद करना ना भूले। उसके बाद यहाँ पर भी वैलिडेट कर देते हैं, एज वैलिडेशन के बाद एंड, सॉरी नॉट डॉलर, एंड ADDRESS एड्रेस वैलिडेशन। ठीक है, अब हमारा एड्रेस भी चलेगा। देखो, मान लो मैंने डाल दिया, इतना नहीं चल रहा, समथिंग वेंट रॉन्ग, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर देखो, एड्रेस वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पर भी एड्रेस कॉन्स्ट एड्रेस डॉट लेंथ। ठीक है, एड्रेस की लेंथ अगर 15 से छोटी है तो ये चलेगा, इसको हम पहले ये भी बदल देते हैं, प्लीज इंटर वैलिड एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस एरर, ये तो सही है, और एड्रेस वैलिडेशन ये भी सही है, एड्रेस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इनपुट एड्रेस, ये भी सही है। एड्रेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? एड्रेस एरर, यहाँ पर यार ADDRESS, ठीक है, अब चल जाएगा, एड्रेस चल जाएगा। ठीक है ना, चल गया ना। सो अब जब तक मैं यहाँ पर 15 कैरेक्टर से ज़्यादा का एड्रेस नहीं लिखूंगा तब तक नहीं चलेगा। सो ठीक है, अब हम एक बार फाइनली इसको वैलिडेट करके देखते हैं। सो मैं इस पर डाल देता हूँ, मेरा नाम ही डाल देता हूँ, SHUBHAM, और यहाँ पर, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी मेरा नहीं डालूंगा। ठीक है, और पासवर्ड भी डाल देता हूँ, आधार नंबर भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, वो खुद ही काउंट कर लेगा। और ठीक है, अब ये एड्रेस भी डाल दिया, अब सबमिट हो जाना चाहिए। अब देखो, ये अगर
ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनमें हमने फिल नहीं किया है लेकिन फिर भी ये सबमिट हो जाएगा। एज तो फिल नहीं की, एज के लिए तो हमने वो लगा के रखा हुआ है, ठीक है 18। तो अब देखो, अब ये क्या होगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अभी भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अभी सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। देखो ये तो हमने सही भरा है, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो रहा है क्या। वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न हो रहा है। ये यहाँ पर गड़बड़ कर दी ना हमने। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है, पर नहीं करनी है, ठीक है। अब चलेगा, पर अब फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई नहीं। मोबाइल नंबर 123456789110, पासवर्ड दिस, ठीक है। आधार नंबर, ठीक है। लाइसेंस, ये तो अभी आपको बताना है। एज 51, ठीक है। अपार्टमेंट, ठीक है, ये मैंने अपार्टमेंट भी डाल दिया। अब देखो, अब क्या है ना कि इसको चेक किया, साइन इन हो गया, लेकिन वो तो हमने भरा ही नहीं था, तो बिना भरे वो कैसे हो गया। तो उसके लिए एक HTML में आओ, ठीक है। उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है रिक्वायर्ड, ठीक है। हम मैंने शायद उसमें वैलिड में ऑलरेडी जोड़ के रखवा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ पर वेरीफाइड डिटेल पे टिक करना जरूरी है। उसी प्रकार पिन कोड, इसको हम ऑप्शनल रख सकते हैं, ठीक है। हर किसी को पिन कोड पता नहीं होता है, तो इसको हम ऑप्शनल रख सकते हैं, उसकी मर्जी हो तो भरे या छोड़ दे, ठीक है। सिटी को हम रिक्वायर्ड, इसको परमानेंट, अगर इसको खाली छोड़ोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और किसको रिक्वायर्ड करना है, ये बाकी तो रिक्वायर्ड ही है, ठीक है। इसको एज भी है, ठीक है। लाइसेंस नंबर को रिक्वायर्ड कर देते हैं, वो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। एक बार लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो साइन अप, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट R, एक बार मैं भरता हूँ अच्छे से, ठीक है। SHUBHAM, ठीक है। PA, अभी देखो THOLIYA। उसके बाद मोबाइल नंबर 123456789110, 10 से ज़्यादा हो तो गड़बड़। पासवर्ड में कंपलसरी है स्मॉल, कैपिटल और डिजिट्स, और आधार नंबर में 16 डिजिट होना कंपलसरी है, और लाइसेंस भरना भी कंपलसरी है। अभी को पता चलेगा, मान लो 26 का हूँ मैं, और मेरे को एड्रेस भी चाहिए। मान लो गाड़ी लेके भग गया तो सिटी, ठीक है। अब मैं मान लो ये कर रहा हूँ, अब वो लाइसेंस भी चाहिए उसको, ठीक है। लाइसेंस नंबर भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब उसको सिटी भी चाहिए, इंदौर, मान लो इंदौर में भग गया तो मेरे पास आधार नंबर है, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इंदौर। अब देखो यहाँ पर पिन कोड ऑप्शनल डाला है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। डिटेल एक बार वेरीफाई कर लिया, ठीक है, साइन इन। सो गाइज हमारा फॉर्म वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और हाँ गाइज, किसी ने पुराने वीडियो पे कमेंट किया था कि जो हमने वेबसाइट बनाई है उसमें जो ये हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडर आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का हॉरिजॉन्टल स्लाइडर यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। बहुत बढ़िया, तुमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा और ठीक है उसको जज किया। कोई नहीं, इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वैसे कर लिया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसको यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर बॉडी के अंदर एक क्लास लिखनी है, ओवरफ्लो एक्स हिडन। इसका मतलब हो जाएगा हॉरिजॉन्टल जो भी ओवरफ्लो हो रहा है कंटेंट वो हिडन हो जाएगा, यानी कि नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस डिव के अंदर ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर भी हमें लिखना है ओवरफ्लो एक्स हिडन। उससे जो वो स्क्रॉल बार था नीचे डाउन वाला हट जाएगा, ठीक है। और बाकी हो गया है हमारा फॉर्म कंप्लीट। और देखते हैं आगे जो भी आपको टॉपिक और चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उस पर टॉपिक में वीडियो बना देंगे। और बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ भी क्वेरी वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपकी हर कमेंट पढ़ता हूँ। तो चलिए यही इसी वीडियो को यहीं पे रैपअप करते हैं, जो भी करते हैं कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।